हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा वेदा ज्ञान। तो आज हम देखेंगे एम्स हॉस्पिटल अटेंडेंट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहता है वो किस तरीके से रहेगा। अपकमिंग जो एग्ज़ाम आपके रहेंगे, जैसे कि रायपुर में वैकेंसी है आपका, भुवनेश्वर में है, जोधपुर में है, ऋषिकेश में है, भोपाल में है, और भी जो अन्य आपके एम्स हैं तो उनमें आपकी जो हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 की वैकेंसी रहती है। तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से रहता है, कैसे क्वेश्चंस रहेंगे, सिलेबस किस तरीके से रहेगा, ये जो आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका। हॉस्पिटल अटेंडेंट नर्सिंग जो आपकी वैकेंसी रहती है 2018 का ये प्रश्न पत्र आप लोग देख रहे होंगे। तो एक एक करके हर एक चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि ये जो वैकेंसी रहती है, जो एग्ज़ाम आपका रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में रहेगा। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा था। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे जो आपको क्वेश्चन पेपर दिख रहा है, तो सेम टू सेम आपको ऐसे ही क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मतलब इसी तरीके का आपको इंटरफेस दिखेगा। जो क्वेश्चंस रहेंगे वो हिंदी में भी आएंगे और इंग्लिश में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्न रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका इंग्लिश में है, ये हिंदी में है। उसी प्रकार आपका जो ऑप्शन है वो इंग्लिश और हिंदी में दोनों में रहेंगे। एग्ज़ाम आपका किस तरीके से कराया जाएगा, सीबीटी मोड में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये रहेगा। जो आपका कंप्यूटर है उसमें आपको दिखेगा और उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो ए बी सी डी करके ऑप्शन होंगे। तो आपको क्या है, बस टिक करना होगा। जैसे कि किसी का ऑप्शन सी है तो वो आपको टिक करना होगा, ए है तो वो आपको टिक करना होगा। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। दूसरी चीज़ कि जो आपकी परीक्षा रहेगी वो कितने नंबर की रहेगी, वो 100 नंबर की परीक्षा आपकी रहेगी। ठीक है, तो 100 नंबर की रहेगी। अब देखेंगे कि कितना पोर्शन किसका रहेगा, कितना पोर्शन आपका कौन से सब्जेक्ट का रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख ली। अब हम देखते हैं कि प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपका हॉस्पिटल अटेंडेंट से जो है आपके कितने प्रश्न बनेंगे, 30 प्रश्न आपके हॉस्पिटल अटेंडेंट से बनेंगे। तो पहला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, निम्न में से किस विधि का उपयोग चादर को फोल्ड करने के लिए किया जाता है जबकि बेड में मरीज के लिए जगह जो है सुरक्षित रहे। तो कौन सा बेडशीट का प्रयोग किया जाता है, तो बेडशीट से जो है आपके क्वेश्चंस रहेंगे, बेडशीट मेकिंग से। तो इसमें जो सही उत्तर रहेगा वो आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं बी जो है इसका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, मिटिएट कॉर्नर जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो सेकंड जो आंसर है इसका बिल्कुल सही रहेगा, जिसमें कि पूछा गया है कि जो चादर को फोल्ड करने का जो तरीका है जिसमें कि बेड में मरीज के लिए जो जगह है वो सुरक्षित रहे। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न आपका रहेगा, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड इन डिस्पोजल ऑफ मेडिकल वेस्ट, जो चिकित्सा कचरे के निपटारण में निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे होंगे। तो जो उपयोग किया जाता है उसका सही आंसर जो रहेगा वो भस्मीकरण रहेगा। ठीक है, भस्मीकरण के द्वारा जो है कचरे को जो है नष्ट किया जाता है। जो आपका मेडिकल का वेस्ट रहता है, ठीक है, मेडिकल वेस्ट जिसे हम कहेंगे, उसका भस्मीकरण के द्वारा जो है वेस्ट को निपटारण किया जाता है। इस निम्नलिखित कारणों में से कौन सा बताता है कि कैंसर कोशिकाओं को रेडियोथेरेपी से नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया है कि जो आपका कैंसरस सेल्स है उनको किस के द्वारा जो है, मतलब क्या रीजन के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। जो आपका कोशिकाएं होती है कैंसर की वो तेजी से जो है बढ़ती हैं। ठीक है, तो बढ़ती हैं, तो जिसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रेडियोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, वो आपका सेकंड वाला जो है इसका सही उत्तर रहेगा। तो इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चौथा प्रश्न आपका रहेगा, निम्न गैस में से कौन सा निम्न संक्रमक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो डिसइंफेक्टेंट जिसे हम कहते हैं, तो उसका जो प्रयोग किया जाता है उसको आप क्या कहेंगे, क्लोरीन। जो क्लोरीन है वो आपका एक तरीके से डिसइंफेक्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सही उत्तर क्या रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पांचवा प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा जीवाणुओं को मारे बिना निष्क्रिय कर देता है। ठीक है, तो ये पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर जो रहेगा आपका डिसइंफेक्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सही उत्तर क्या है इसका। इसी तरीके से छठा प्रश्न आपका रहेगा, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा प्रेशर कुकर के सिद्धांत पर काम करता है। जो आपका ऑटोक्लेव है वो आपका किसके सिद्धांत पे काम करता है, वो आपका मतलब जो प्रेशर कुकर में प्रेशर बनाया जाता है, हीट भी बनाई जाती है, तो उसके सिद्धांत पर जो है आपका ये प्रेशर कुकर के तरीके से आपको दिखा होगा ऑटोक्लेव, जिसका ये सिद्धांत रहता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका रहेगा। इसके बाद सातवां प्रश्न आप देखें, निम्नलिखित रसायनों में से किसका प्रयोग रक्त के प्रभाव को साफ करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है सोडियम। जो आपका रहेगा हाइपोक्लोराइड जो है इसका सही उत्तर रहेगा, जो कि रक्त को साफ करने में, जो प्रवाह है उसको साफ करने के लिए किया जाता है। ठीक है, हाइपो जो आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है इसका सही उत्तर
रहेगा। ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे स्टेटमेंट वाले, जिसमें कि आपको 3-4 स्टेटमेंट दिए होंगे कि पूछा गया है कि निम्न में से कौन-सा किया जाना चाहिए जब एक व्यक्ति जहरीले पौधे के जो है संपर्क में आ जाता है, ठीक है? तो इसमें पूछा गया है कि जो व्यक्ति है अगर जहरीला पौधा, कभी-कभार जो है साँप के बारे में भी पूछा जाता है कि अगर साँप डस ले तो क्या उस समय करना चाहिए? मतलब फर्स्ट एड के तौर पर क्या करना चाहिए? तो इसमें पूछा गया है कि जहरीले जो आपका पौधा है उसके संपर्क में आने पर आपको साबुन के पानी से तुरंत जो है प्रभावित क्षेत्र को धो लेना चाहिए, ठीक है? तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? वो आपका थर्ड रहेगा, ठीक है? जो आपका साबुन के पानी से आपको धो लेना चाहिए। इसके बाद 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित उपचार में से कौन-सा उस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जो सही ढंग से साँस लेने में सक्षम नहीं है, ठीक है? तो ये आपका जो रहेगा वो आपका जो सही उत्तर है वो ए रहेगा, ठीक है? बचावकारी साँस। तो बचावकारी साँस जो है इसका सही उत्तर रहेगा। सीपीआर के बारे में भी काफ़ी प्रश्न जो है पूछे जाएँगे, तो आप लोग इसको भी अच्छे से देख लें। इसके बाद 10वां प्रश्न आप देखें, अब देखिए फ्रैक्चर जो होते हैं उससे भी जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि हाथ का फ्रैक्चर हो गया, आपका पैरों का फ्रैक्चर हो गया, तो जब फ्रैक्चर होते हैं तो उसमें उपचार क्या दिया जाता है? तो ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। तो जाँघ की हड्डी का जो फ्रैक्चर है, उपचार के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी प्रक्रिया है? तो इसका जो सही प्रक्रिया है वो आप लोग देख लीजिए, कुशल कुशल नर्स की सहायता से जो है सहारे से संभाल कर ले जाना है, ठीक है? तो ये आपका बी जो है इसका सेकंड वाले का जो है सही उत्तर रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको देखना है जो फ्रैक्चर वाले रहेंगे, ठीक है? तो फ्रैक्चर वाले क्वेश्चंस आपको ज़रूर से देखने होंगे। अब जो प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन-सी प्राथमिक चिकित्सा की उचित परिभाषा है? तो डेफिनिशन जो है पूछी गई है कि क्या उचित परिभाषा रहेगी? तो दुर्घटना में किसी व्यक्ति को प्रारंभिक रूप से सहायता दी जाती है। तो प्रारंभिक मतलब जैसे कहीं चोट लग गई, कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो सबसे पहले जो दिया जाता है वो फर्स्ट एड रहता है। दुर्घटना में किसी व्यक्ति को प्रारंभिक रूप से सहायता दी जाती है। उसके बाद क्या होता है, आप लोग एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं आपका फर्स्ट एड के बाद, ठीक है? और उसको सेफ जगह पे पहुँचाते हैं, तो वो प्रक्रिया आगे की रहती है। लेकिन सबसे पहले जो है फर्स्ट एड किया जाता है कि उसको सुरक्षित स्थान पे पहुँचाना, जैसे कि अगर खून का रिसाव हो रहा हो या फिर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो उसको पट्टी, मरहम पट्टी करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अस्पतालों में कीटनाशक के रूप में नहीं किया जाता है? तो अल्कोहल का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता है आपका अस्पतालों में डिसइंफेक्टेंट के तौर पर। इसके बाद 13वां प्रश्न आपका रहेगा, चिकित्सा उपकरणों के नसबंदी में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो नसबंदी का मतलब क्या होता है? स्टरलाइजेशन, मतलब उसको सभी कीटनाशक माइक्रोब्स बैक्टीरिया से निष्क्रिय कर देना, मतलब स्टराइल कर देना, तो उसको नसबंदी की प्रक्रिया कहा जाता है। तो कौन सा जो आपका उपकरण है उसका प्रयोग किया जाता है? तो इथाइलीन ऑक्साइड गैस का जो है प्रयोग किया जाता है स्टरलाइजेशन की प्रोसेस में, जो कि मेडिकल इक्विपमेंट्स जो रहते हैं आपके चिकित्सा औजार जिसे हम कहेंगे इक्विपमेंट्स, उनके लिए आपका इथाइलीन ऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द चादर को 6-8 इंच बाहर की तरफ मोड़ने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है? जो आपका बेड मेकिंग होती है तो उसमें 6 से लेके 8 इंच बाहर की तरफ मोड़ने में प्रयोग किया जाता है। तो बेड मेकिंग से जो है प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो बेड मेकिंग जो है आपको अच्छे से देखना होगा। तो इसको जो है आपका फैन फोल्ड जो है कहा जाता है, जिसमें कि 6 से लेके 8 इंच तक जो है बाहर की तरफ मोड़ा जाता है, ठीक है? तो ये इसका सही उत्तर रहेगा फैन फोल्ड, ठीक है? फैन फोल्ड जो है इसका सही उत्तर रहेगा। 15वां प्रश्न आपका जो रहेगा, नासिर फूटने के लिए उपचार प्रक्रिया निम्न में से कौन सी है? मतलब जो आपका नासिर फूट जाती है तो इसमें जो खून का रिसाव होता है, मतलब काफ़ी अधिक मात्रा में खून निकलता है, रुकता नहीं है, तो उसको ही नासिर फूटना कहा जाता है। तो इसमें जो है आपको ठंडे तौलिए लगाकर जो है उसको आगे झुकाएँ, मतलब आगे उसको झुकाना होगा जिसका नासिर फूट जाए। तो ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन-सा मानव शरीर की चिकित्सा परीक्षा में महत्वपूर्ण संकेत नहीं है? अगर आप किसी को एग्ज़ामिन कर रहे हैं तो वाइटल सिग्नल नहीं है, तो वो आपका रहेगा स्किन कलर। मतलब स्किन कलर मतलब त्वचा का रंग देखकर हम नहीं बता सकते कि क्या उसमें दिक्कत हो रही। जैसे कि हम बॉडी का टेम्परेचर, तापमान देख के बता सकते हैं कि इसको बुखार है, पल्स रेट बता सकते हैं कि पल्स रेट से इसको क्या परेशानी हो रही है, कितने इसकी पल्स रेट पहुँच रही है, ब्रीथिंग जो आपका रेस्पिरेटरी रेट है, साँस कितनी वो रह रही है, तो उससे भी हम बता सकते हैं। लेकिन जो स्किन कलर है उसमें ज़्यादा जो है मेडिकल एग्ज़ामिनेशन में यूज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन ये 3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं, आपका बॉडी टेम्परेचर, जो आपका पल्स रेट हो गया और रेस्पिरेटरी रेट। कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे कि नॉर्मल टेम्परेचर क्या रहता है, नॉर्मल पल्स रेट क्या रहता है, रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल क्या रहता है, तो इनको भी जो है आपको देखने को चाहिए, ठीक है? इनको आपको देखना चाहिए। इसके बाद तो नेक्स्ट प्रश्न आपका रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोवर की स्थिति के रूप में
जाना जाता है। ठीक है, फ्लोवर पोजीशन इसे कहा जाता है। तो इसमें आपका सिर उठाना जो है आपका फ्लोवर पोजीशन कहा जाता है। तो अलग अलग पोजीशन है, उनको भी आपको देखना होगा कि राइजिंग ऑफ आर्म, राइजिंग ऑफ हैंड, सिर उठाना, बाहें उठाना, हाथ उठाना, तो कौन सी पोजीशन रहती है, करवट कौन सी रहती है, तो इस करवट को आपका फ्लोरिंग पोजीशन भी कहा जाता है, जिसमें कि सिर उठाना रहेगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपको देखने होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, तो देखिए प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अस्पताल में बिस्तर बनाने का उद्देश्य नहीं है। देखिए बिस्तर बनाना मतलब बेड मेकिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि रोगी के लिए जो है साफ सुथरा वातावरण होना चाहिए, आपका रोगी को आराम में बढ़ावा मिलना चाहिए, और जो जैसे कि त्वचा रोग होते हैं उनमें जो है जलन के स्रोत को कम करने के लिए होना चाहिए। तो ये सभी उत्तर सही है, लेकिन जो इसमें आपका अस्पताल की ब्रांड छवि को बढ़ाना, मतलब आप सोफे लगा दो, वो लगा दो, तो वो कोई उद्देश्य नहीं रहता अस्पताल का। तो इसमें यही पूछा गया है कि उद्देश्य नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, अस्पताल की छवि को बढ़ाना। ठीक है, उद्देश्य नहीं है कहा गया है, तो आपको क्या लिखना है, अस्पताल की ब्रांड छवि को बढ़ाना। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या प्रश्न में पूछा गया है। सर्जिकल वार्डों में धूमन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फेमिगेशन जिसे हम कहते हैं, उसके लिए आपका एक जो आपका वो रहता है, केमिकल रहता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड जो केमिकल है उसका प्रयोग किया जाता है। जो आपका वार्ड रहता है ना, जो वार्ड रहता है उसके अंदर एक गैस छोड़ी जाती है, फॉर्मेल्डिहाइड की गैस, जो कि आपके पूरे रूम को जो है स्टराइल कर देती है। जो भी आपके बैक्टीरिया जो भी पनपते हैं, तो वो सभी चीज़ें, वायरस, आपके फंगल जो भी रहता है, तो वो नष्ट हो जाते हैं। तो फ्यूमिगेशन ये प्रक्रिया रहती है। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे कि वार्ड में कौन से प्रोसीजर का उपयोग किया जाता है स्टरलाइजेशन की प्रक्रिया में। तो ये प्रश्न आप देख सकते हैं। इसके तो नेक्स्ट प्रश्न आपका रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा हरी केस की श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो हरी श्रेणी मतलब जो हरी केस रहता है, तो उसमें कौन सी श्रेणी में ये आता है। तो को खतरे में डालने वाली हालत। ठीक है, तो जीवन को खतरे में डालने वाली हालत को हरी केस कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम, तो 21वां प्रश्न आपका रहेगा, निम्नलिखित रोगी की श्रेणी में कौन से रोग के इलाज में एंटीबायोटिक का प्रयोग किया नहीं जाता। देखिए सभी को पता है एंटीबायोटिक में जो है आपको किस में नहीं दिया जाता, जैसे कि वायरल फीवर हो गया, उसमें हो गया, तो उसमें एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं किया जाता। तो वायरल में जो है आपका आपको एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, सिर्फ सिम्टोमेटिक दवाइयाँ दी जाती हैं। जैसे कि आपको अगर बुखार है तो आपको दे देंगे जो है पैरासीटामोल की टैबलेट, अगर सिर दर्द है तो एस्पिरिन दे देंगे, तो वो सिम्टोमेटिक इलाज रहता है, लेकिन एंटीबायोटिक का प्रयोग कम किया जाता है। ठीक है, तो वायरस के लिए जो है आपको एंटीबायोटिक नहीं दी जाती है। निम्नलिखित दस्ताने में कौन सा पहला हटाना चाहिए, मतलब पहले सबसे पहले हटाना कौन सा चाहिए। तो प्रमुख हाथ को जो है पहले हटाना चाहिए, जैसे कि आपने लेफ्ट हैंड में पहना है और राइट हैंड में पहना है, तो कौन सा पहले हटाना चाहिए। तो इसमें पूछा गया है कि प्रमुख हाथ मतलब जिससे आप लोग काम कर रहे होंगे उसको जो है सबसे पहले हटाना चाहिए। तो ऐसा इसमें लिखा गया है, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि लेफ्ट को हटाएं राइट को हटाएं। तो ये पूछा गया है कि प्रमुख हाथ जो ज़्यादा उपयोग में लाए हैं आप, अगर आप लेफ्टी हैं तो अगर आप लेफ्ट हटा सकते हैं, अगर आप राइट हैं तो राइट हटा सकते हैं। तो प्रमुख हाथ को जो है हटाना चाहिए। इसवा प्रश्न आपका रहेगा, निम्नलिखित में से किस प्रकार के फोल्ड से रोगी के पैर की उंगलियों के बीच अतिरिक्त स्थान प्रदान करने के लिए बनाया जाता है। तो इसमें देखिए जो आपका फोल्ड होता है, ठीक है, जो तौलिए का रोल बनाया जाता है, तो उसमें आपका देखें तो पैर की उंगलियों की प्लेट, तो इसका जो है प्लेट्स जो है ये रहता है, जो पैर में आपके वो लग जाते हैं, क्या कहते हैं उसको, फंगल इन्फेक्शन एक तरीके से होता है, तो उसके लिए जो है पैर चिपके ना, जो पैर की उंगली है वो चिपके ना करके, तो उसके लिए एक रोल जैसा बनाया जाता है, तो उसको कहते हैं पैर की उंगलियों की प्लेट्स। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। तो 24वां प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से किस प्रकार का फोल्ड मरीज को स्थानांतरण करने के लिए ढीला नहीं होता। मतलब स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर करने के बाद भी ढीला नहीं होता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सही उत्तर जो रहेगा वो ए रहेगा, जो कि मिटियट कॉर्नर जो है इसको कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये भी पढ़ना है जो फोल्ड होते हैं, टाइप्स ऑफ फोल्ड किस तरीके से रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका फोल्ड ऑफ मरीज रहेगा। 25वां प्रश्न आप देखें, बेड मेकिंग से काफ़ी प्रश्न आपने देख लिए हैं, जिसमें कि पूछा है निम्न प्रकार के बिस्तर में से कौन सा उस रोग के लिए होता है जब रोगी को बिस्तर से बाहर निकलने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है। मतलब बिस्तर में ही आपको रहना होता है, तो कौन से बिस्तर का प्रयोग किया जाता है। तो वो आपका ऑक्यूपाइड बिस्तर, अधिकृत बिस्तर जो है कहा जाता है, जिसमें कि रोगी बाहर नहीं जाता, उसी में आपका बिस्तर में ही रहता है। तो ये आपका जो है ये रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 26वां प्रश्न आपका रहेगा, टीबी रोगी के निर्वहन के बाद निम्नलिखित प्रकार के कीटाणु शोधन में कौन सा अधिमान किया जाता है। मतलब जो आपका टीबी का पेशेंट होगा उसको जब डिस्चार्ज किया जाता है, तो उसके बाद कौन सा जो है डिसइंफेक्टेंट का प्रयोग किया जाता है। तो टर्मिनल डिसइंफेक्टेंट जो रहता है उसका प्रयोग किया जाता है। तो निम्न गंदे लिनन के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया में से कौन से का ध्यान रखना चाहिए।
जो लिनिन का मतलब होता है जैसे कि आपके बिस्तर हो गए, आपने जो चादर ओढ़ी है जब आप हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो वहाँ जो भी आपने बिस्तर का इस्तेमाल किया है तो उसको लिनिन कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि कौन सी चीज़ का जो है ध्यान रखना चाहिए, तो लिनिन को शरीर से दूर रख देना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित जो आपका रहेगा स्कैनिंग टेस्ट में प्रयोग किए जाने जो एचआईवी का जो टेस्ट होता है वो किससे पता चलता है। ठीक है, तो ये सबको पता होना चाहिए। एचआईवी, एड्स हो गया, क्या होते हैं, जो अलग अलग टाइफाइड का टेस्ट किस तरीके से रहता है, तो ये चीज़ों को आपको अच्छे से एक बार देख लेना चाहिए। ठीक है, तो एचआईवी के लिए क्या रहता है, आपका कौन सा टेस्ट रहता है, वो एलिजा टेस्ट रहता है। ठीक है, एलिजा जो टेस्ट रहता है वो रहेगा। तो इसी तरीके से ईसीजी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। एमआरआई का क्या प्रयोग किया जाता है, बॉल टेस्ट क्या रहता है, तो ये चीज़ों पर भी आपकी कमांड होनी चाहिए। तो 29वां प्रश्न आपका रहेगा, आपातकाल के दौरान निम्नलिखित 3 सूचनाओं में से कौन सी प्राप्त करनी चाहिए। जो 3 सूचनाएं हैं वो कौन सी प्राप्त करनी चाहिए, कौन, क्या और कहाँ, मतलब कौन बीमार हुआ है, क्या हुआ है उसको, और कहाँ पे वो स्थित है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें रहेगी, हु, व्हाट, वेयर। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कौन बीमार हुआ है, कहाँ बीमार हुआ, क्या बीमार हुआ है, मतलब क्या हुआ है उसको, और कहाँ पर वो स्थित अभी है। तो ये चीज रहनी चाहिए। इसके बाद लास्ट प्रश्न हम देखेंगे, तो 30वां प्रश्न आपका रहेगा, गंदे लिनिन को चौकोर आकार में तह करके जो है प्रवाहित जो है किया जाता है, क्योंकि मतलब जो आपका बिस्तर है, गंदा बिस्तर है, उसको अच्छे से फोल्ड करके उसको निर्वाहित किया जाता है, क्योंकि उसमें जो है वह सूक्ष्म जीव द्वारा संलिचित कम किया जाता है, मतलब ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रोब्स को जो है कम किया जाता है, मतलब उसमें जो है आपके सूक्ष्म जीव जीवित ना रहे या फिर पैदा ना हो, तो इसलिए ये प्रक्रिया जो है की जाती है। तो ये हमने 30 प्रश्न जो है आपके हॉस्पिटल अटेंडेंट के वैकेंसी के देख लिए, जो कि एम्स में रहेंगे। सभी प्रश्नों को हमने एक एक करके अच्छे से देखा, और क्या आपको और पढ़ना चाहिए उस पर भी हमने बात करी। तो हमने जो है आप सभी लोगों के लिए एक कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें कि आपको हम पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट और जो लेक्चर्स वीडियो रहती है वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, नोट्स आपको मिलेंगे। तो सभी चीज़ें आप अगर चाहिए आपको कोर्स, तो आप लोग जो है ये व्हाट्सअप नंबर पे जो है मैसेज कर सकते हैं, तो इसमें आपको पूरा कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। साथ में ये कोर्स की जो है हमने थोड़ी मिनिमम फीस रखी है, जो कोर्स की आप फीस रहेगी वो आपकी 299 रुपये रहेगी। तो इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जल्दी और भी सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप लोग जो है अगर कोर्स लेना चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं अपनी डिटेल्स की, आपको हॉस्पिटल अटेंडेंट का कोर्स चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा। और आपका जो पेमेंट रहेगा वो 299 का रहेगा। ठीक है, तो 299 आप जब पे करेंगे उसके बाद ही आपको कोर्स मिल पाएगा। तो ये सारे प्रश्न आपने हॉस्पिटल अटेंडेंट 2018 में जो वैकेंसी रिलीज हुई थी वो आपने देखे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे के क्वेश्चन, जो जनरल जीके का पार्ट है, इंग्लिश का पार्ट है, और जो भी इसमें रहता है वो किस प्रकार रहेगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, आगे भी वीडियो आते रहेगी। और जिसको भी कोर्स चाहिए तो आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल्स आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, डिस्क्रिप्शन में जाके जो व्हाट्सअप नंबर दिया है उसमें से आप सारी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे और ये कोर्स को जो है परचेज कर पाएंगे। ठीक है, तो कोर्स का ज़्यादा प्राइस हमने रखा नहीं, सिर्फ 299 रखा है, तो आप लोग वहां से ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।